राणा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी राबता मुहिम चला रहे हैं। जाहिर है उनकी तरफ से बड़े तुंदो तेज़ किस्म के बयानात भी सामने आ रहे हैं। नून लीग को क्रिटिसाइज़ करें, पुरानी सियासत को क्रिटिसाइज़ करें, मगर मियाँ नवाज शरीफ मरी में हैं, इस वक्त छांगला गली की सैर करें। इस कूल माइंडसेट की, इस एतमाद की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पीएमएलएन इस वक्त अपनी एक नेशनल इलेक्शन स्ट्रेटजी को मुकम्मल करने जा रही है। पंजाब से हम शुरू हुए। पंजाब में हम मुतमईन हैं कि हम 2/3 यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने मुख्तलिफ जमातों से मुख्तलिफ सूबों के अंदर अलायंसेस की और अब जो है वो आने वाले दिनों में हम अपनी इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च करेंगे और जब वो लॉन्च होगी इंशाल्लाह ताला तो हमारे पास तो काफी लीडरशिप है और आपको एक दिन में 3-3, 4-4 जलसे जो है वो नजर आएंगे। हमारा बिल्कुल प्लान है। हमने हर डिवीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाना है पाकिस्तान की और वहां जलसे भी होंगे, अवामी राब्ता भी होगा और भरपूर तरीके से होगा आने वाले दिनों। राणा साहब, आप पंजाब से 2/3 अक्सरियत की तवक्को कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी सादा अक्सरियत हम हासिल कर लेंगे, 40 सीटें वो जनूबी पंजाब से ले रहे हैं। इसके बावजूद आप MQM के पास जा रहे हैं, बाप पार्टी के पास जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के पास जा रहे हैं। अगर आपको एतमाद है, माजी में तो 93 से 2018 तक कभी आपने किसी सियासी जमात से, सियासी धड़े से इलेक्शन से पहले ना इत्तेहाद किया है, ना सीट एडजस्टमेंट की है। तो अब ये जो आपको ज़रूरत पेश आ रही है, ये भी उसी 2/3 अक्सरियत के हुसूल का एक तरीका है या कोई एजेंडा है जिसके तहत आप मजबूर हैं इन जमातों का ताउन हासिल करने पर? नहीं, देखें, इसकी 2-3 वजूहात हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम समझते हैं कि जो नेशनल क्राइसिस है माशी लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से और जो मसाइल दरपेश हैं हुकूमत को, उसके अंदर जो जमातें कम अज कम आपके साथ डायरेक्ट इलेक्शन में मुकाबले में नहीं है वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए, उनके साथ अगर आप अलायंसेस करते हैं और आप एक कह लें कि एजेंडे पे एग्री कर जाते हैं कि मुल्क को किस तरह आपने आगे लेके चलना है, तो ये स्ट्रेंथ जो है वो देगा हमें इलेक्शन में भी। और अगर हम हुकूमत में आ जाते हैं उन अलाइज के साथ, तो आगे हुकूमत 2/3 अक्सरियत से फॉर्म करके उन मसाइल का हल निकाल लेगी। दूसरा, देखें, सीट एडजस्टमेंट वहां होती है जहां आप बहुत स्ट्रांग नहीं होते लेकिन स्ट्रांग होते हैं और मिलके अब आपको फायदा हो जाए। तो बिल्कुल कराची में मिसाल के तौर पे हम हमारे 14 के 14 हलकों में कैंडिडेट खड़े हुए 2018 में। कुछ सीटों पे हम नंबर 2 थे, कुछ पे हम नंबर 4 थे। तो नंबर 2 में अगर हमें MQM का वोट मिल जाए तो हम नंबर 1 बन जाते हैं और जहां हम नंबर 4 थे वहां हम वो वोट अगर MQM को दे दें तो वो नंबर 1 बन जाते हैं। तो इसी स्ट्रेटजी के तहत आप बलोचिस्तान में, जहां हमारे पास, मैं एग्री करूंगा कि एक हल्के में 4-4 कैंडिडेट नहीं है, लेकिन वहां भी अगर हमारा कुछ सीटों पे अलायंस बन जाए तो वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यही सूरत हाल KPK में है। तो जहां पंजाब में हम समझते हैं हमारे पास 5-5 खिलाड़ी एक हल्के में हैं, तो वहां हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, वहां हम इंडिपेंडेंटली लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी ये है कि हमने चारों सूबों से PMLN ने सीट्स निकालनी है और हम अपने एलायंस के साथ मिलकर 2/3 अक्सरियत बनाएंगे इंशाल्लाह वफाक में। ठीक है राणा साहब, बाबों की सियासत को कंडेम किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी होगी? नून लीग एक मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी है, मॉडर्न पॉलिटिक्स करती है, कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा? देखिए, PMLN तो समझती है कि 70% आबादी यूथ की है और यूथ को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। और नवाज शरीफ साहब ने यही कहा है कि इस दफा हम सूबाई और कौमी हलकों में यूथ को इंश्योर करेंगे कि उनको एक अच्छी तादाद में टिकट्स मिलें। इसी तरह कैबिनेट में भी हम समझते हैं कि यूथ की शमूलियत होनी चाहिए। अभी हमने मैनिफेस्टो कमेटी बनाई जिसके अंदर एक बड़ी तादाद जो है वो यूथ की है, जो यूथ की आदत है। तो ये बिल्कुल बिलावल साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहां तक बात आती है कि जो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार है वो नौजवान हो या वो सीनियर हो, इसका फैसला तो देखें अवाम 8 फरवरी को करेंगे।
कि वो किस बयानिए की तरफ जो है वो जाते हैं, लेकिन उनका हक है। देखें, इलेक्शन में हर कोई अपना एडवांटेज गिनवाता है या अपना जो उनकी जो स्ट्रेंथ समझता है वो गिनवाते हैं। हम समझते हैं कि ये जो सीनियर क़यादत है इसका एक्सपीरियंस है, और इंशाल्लाह उसी एक्सपीरियंस से हम इस मुल्क को जो है वो मसलों से निकालेंगे। उसके साथ साथ यूथ को बिल्कुल हम एक अच्छा परसेंटेज देंगे नुमाइंदगी का। राना साहब, राजा रियाज साहब बहुत पुरएतमाद हैं। वो कहते हैं मुझे यकीन दहानी भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कराई जा चुकी है कि वही उम्मीदवार होंगे अपने हलके से। वो आपका हलका है, तो अगर उनको MNA का टिकट मिलता है और सूबाई असम्बली का टिकट भी वो अपनी मर्ज़ी के किसी शख्स को दिलवाते हैं, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा और आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, मैं तो पुर उम्मीद हूँ कि पार्टी जो है माजी के ऊपर, परफॉर्मेंस के बुनियाद के ऊपर आगे टिकटें देगी, और मैं उम्मीदवार हूँ नेशनल असेंबली के हलके का। और जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि पार्टी क्या डिसाइड करती है, मैं तो बहरहाल पार्टी के साथ हूँ। और देखें, पार्टी के लिए कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं और पार्टी के अंदर अपनी जंग भी लड़नी पड़ती है, तो मैं पार्टी के अंदर अपनी जंग लड़ूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब के रास्ते की जो रुकावटें थी कानूनी और सियासी, वो दूर हो चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन शेड्यूल आता है, कागजात नामजदगी जमा कराने की पोजीशन में होंगे? देखिए, ये तो लीगल टीम इसका बेहतर फैसला करेगी, लेकिन ये ज़रूर समझा जा रहा है कि क्योंकि उनकी अपील्स एक्सेप्ट हो चुकी हैं और 5 साल नाअहली जो है वो इलेक्शन एक्ट की तरमीम के अंदर वो उसका टाइम फ्रेम 5 साल का तयन हो चुका है, तो उस बुनियाद के ऊपर मियां नवाज शरीफ जो है अहलियत रखते हैं कि वो इलेक्शन जो है वो लड़े, और वो बिल्कुल अपने कागजात जो है वो जमा कराएंगे। अगर कोई लीगल लकूनाज इसमें हुए तो उसको लीगल टीम जो है वो बिल्कुल हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी। बिलावल साहब अब भी ये कहते हैं, कल भी उन्होंने चतराल में कहा कि जी अभी तक वो माजी के आपकी लीडरशिप जो है, बुज़ुर्ग लीडरशिप वो कहते हैं, माजी के जो एक माइंडसेट से निकली नहीं है, वही दुश्मनियाँ और दुश्मनियाँ निभाना। और 16 माह हुकूमत में भी इसलिए हम कामयाब नहीं हो सके कि उनके जहन पर वो दुश्मनियाँ सवार थीं। तो आप उस माइंडसेट से निजात पा चुके हैं? देखिए, मियां साहब सिंध में जाके PMLN ने लड़ाई तो नहीं की, वो तो हमने तो लोग जोड़े हैं अपने साथ। बलोचिस्तान में हमने जाके लड़ाई नहीं की, जमातों को जोड़ा है, और KPK में भी जाके यही किया है। तो मियां साहब ने तो अपनी पहली तकरीर में भी कहा कि हम माजी की जो लड़ाइयां हैं उनको आगे लेके नहीं बढ़ना चाहते। और देखें, मुल्क की ये रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन भी मिलके काम करे, नेशनल एजेंडा के ऊपर उनका भी वर्किंग रिलेशनशिप हो। तो ये इस चीज का इदराक PMLN रखती है, और हमारे दिलों में कोई बदला या हमारे दिलों में कोई जो है लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना बिल्कुल भी नहीं है। हम समझते हैं कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको मुशावरत के साथ और मिल के चलना हो। राना साहब, एक और आपको खिताब दिया जा रहा है महंगाई लीग का पीपल्स पार्टी की जानिब से। आप समझते हैं कि 16 माह की हुकूमत का बोझ वाकई इतना बड़ा है कि आपको बयानिया बनाने में मुश्किल होगी, और क्या पीपल्स पार्टी वाकई इतनी आसानी से डिसओन कर सकती है उन 16 माह की कारकर्दगी को? देखिए, मेरे ख्याल से अवाम बड़ी बाशऊर है। आप इक़्तिदार में थे तो आप हर फैसले में साथ थे, आप तारीफें करते थे। आज इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल हैं तो आप कहें कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ PMLN की है और हमारी नहीं है, तो इस चीज को मेरा नहीं ख्याल अवाम मानेगी। लेकिन महंगाई, देखें, बात यह है कि हकीकत है, और जो हमारे फिस्कल डेफिसिट्स और जो हमें डॉलर की शॉर्टेज है वो उसकी एक मेजर वजह बनी है। तो इन चीजों के ऊपर काबू आगे पाना होगा, हमें इस चीज का इदराक है, आपको इन मामलात को ठीक करना होगा।